Namaskar, I am Dr. Amitabh Yaduvanshi. I am head of the Department of Cardiology at Holy Family Hospital, New Delhi. आपने रिसेंटली देखा होगा कि काफ़ी यंग लोगों में हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग कोलैप्स कर जाते हैं, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में आप, अब नया साल आ रहा है, अब आप ऐसा क्या प्रण ले सकते हैं, ऐसे क्या रेजोल्यूशंस ले सकते हैं जिससे कि आप हार्ट अटैक और अपने हार्ट को सेफ रखें और हार्ट अटैक के चांसेस को रोकें। हार्ट अटैक होने के काफी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उन रिस्क फैक्टर्स को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हमारे चांसेस ऑफ हैविंग ए हार्ट डिजीज काफी कम हो जाते हैं, और ये चीजें हमें यंग एज से शुरू करनी पड़ेगी। बहुत से लोग होते हैं कि अरे अभी तो हम 20-25 साल की उम्र ही है, अभी से क्या परहेज करना। वो आपको समझना होगा कि जो प्रॉब्लम 20-25 साल से जो शुरू होती है वो जाके आपको 40-45 साल 50 साल की उम्र में दिक्कत देगी, और अब वो चीजें और जल्दी भी हो रही हैं। तो जो चीजें का ध्यान रखना है, सबसे पहला है आपको स्मोकिंग बिल्कुल बंद करना है। स्मोकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स इन ए यंग फेलो। 30 साल से कम उम्र में जितने पेशेंट्स हम हार्ट अटैक के देखते हैं, स्मोकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपका अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। ब्लड प्रेशर नापिए, रेगुलरली नापिए और उसको कंट्रोल कीजिए, इधर थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और थ्रू मेडिकेशन। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है ब्लड शुगर। आपको अपना ब्लड शुगर 20-25 साल की उम्र से ही मॉनिटर करना चाहिए। अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल कीजिए, अगेन ईदर बाय लाइफस्टाइल और बाय ड्रग्स। चौथा जो आपको कंट्रोल करना है, अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो शुरू कीजिए। वॉकिंग इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट एफिशिएंट एक्सरसाइज। कोई ज़रूरी नहीं है आपको जिम जाना है, आप रेगुलर वॉकिंग, थोड़ी ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, थोड़ी सी हल्की फुल्की रनिंग कीजिए, और पूरे हफ्ते में अगर आप 4 या 5 दिन भी 30-35 मिनट की एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो आपके हार्ट के लिए बहुत एफिशिएंट है। उसके अलावा अगर आपको और रिस्क फैक्टर्स हैं कि आपको फैमिली हिस्ट्री है या कोई और चीज़ है, तो आप खास तौर से सावधान रहें। कोई भी सिम्टम्स जैसे चेस्ट पेन, एसिडिटी, सांस फूलना, स्पेशली अगर आप एक्सर्शन कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो उसको इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर की सहायता लें।